आप अपने एग्जाम की तैयारी चाहे कितने पहले से ही कर रहे हो, आप अपनी नई क्लास में आ चुके हो, वहां से आप पढ़ाई करते करते अपने एग्जाम तक पहुंच जाते हो, लेकिन आपकी बाजी केवल उसी टाइम पे पलटती है जब आपके एग्जाम आ रहे होते हैं। क्योंकि हमने एक पहले वीडियो भी बना रखी थी कि बाजीगर हमेशा एंड में मेहनत करते हैं। तो ये तो बॉस बिल्कुल सच है कि जो असली बाजीगर होते हैं वो केवल अपनी मेहनत तभी दिखाते हैं, अपनी बनाई गई स्ट्रेटेजी को उसी टाइम पे इम्प्लीमेंट करते हैं जिस टाइम पे उनको जरूरत होती है। तो उस समय हमारे पास बस इतनी चीज की कमी होती है कि हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचा होता है और हम उतनी ज्यादा मेहनत नहीं कर पाते हैं जो हमें करनी चाहिए। तो बस उस टाइम पे आपको इतनी ज्यादा हड़बड़ी ना हो, क्योंकि जब आपके एग्जाम्स आ रहे होते हैं, एंड में आप मेहनत करते हो, तब आपको थोड़ी सी ज्यादा हड़बड़ी होती है। तो उसी हड़बड़ी को कम करने के लिए यदि हम अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करके, हर चीज में थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेके अगर हम आगे बढ़े तो हमको उतनी ज्यादा परेशानी होगी। तो आज की वीडियो हम इसीलिए बना रहे हैं कि जो नए स्टूडेंट आप बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, जो अभी अपना 9th पास आउट करके 12th में जा चुके हैं, वही 11th वाले बच्चे अपने क्लास पास आउट करके 12th में जा चुके हैं, अब इनके बोर्ड्स आने वाले हैं। तो अब आने वाले 2025 के बोर्ड में ऐसा आप क्या करें, अपने 95% के टारगेट को कैसे हिट करें, उसकी हम आपको स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में कैसे 95% को हिट कर सकते हो। तो आपके आगे क्लास के लिए हम आपको कुछ टाइम के बाद गाइड करते जाएंगे। अभी फिलहाल हमारी एसएफएस प्लानिंग की वीडियोस चल रही है, तो हमें लगे जो स्टूडेंट अपने क्लास पास आउट कर चुके हैं और अब उनके बोर्ड्स के एग्जाम आने वाले हैं, तो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहने के साथ साथ उन्हें एक ऐसा मोटिवेशन दें और एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताएं कि वो अभी से इसे इम्प्लीमेंट करके अपने आने वाले बोर्ड्स के एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहे और अपने 95% के टारगेट को हिट करें। साथ ही जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं उन्हें ये भी बताना चाह रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सपोर्ट टाइम आपके लिए ही बनाए। आप जो भी यहाँ पर आप क्वेरी करते हो उसका सोल्यूशन हम आपको देने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप अपने एग्जाम के टाइम पे आने पर तो मेहनत करेंगे ही, क्योंकि जो भी असली बाजीगर होता है ना, वो केवल उसके एग्जाम के कुछ टाइम पहले ही मेहनत करता है और उसी में ही वो अपनी बाजी को पलट देता है। लेकिन उस टाइम पे आपके पास थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर आ जाता है, तो उसी प्रेशर को कम करने के लिए हम आपको यही से छोटे छोटे टुकड़ों में आपकी स्ट्रेटेजी बनाते चलेंगे और आपको आपके टारगेट तक पहुंचाएंगे। तो हमारी यही कोशिश रहेगी। और हम बात कर रहे थे कि हमारी एसएफएस प्लानिंग की वीडियोस कंटिन्यू है। जिन स्टूडेंट ने इसके बारे में नहीं जाना है वो हमारे चैनल पे जाके जरूर जाना और अपने फ्यूचर के बारे में अभी से सोचें, तब जाके आप आगे जाकर कुछ क्विक डिसीजन ले पाओगे। तो हमारी एसएफएस प्लानिंग की वीडियोस को जरूर से जरूर देखें, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक हम आपको आई बटन पे भी दे रहे हैं और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोस को जरूर देखें। और आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है और हम अपनी लाइफ में आगे बहुत दूर तक जाना है। तो प्लीज सपोर्ट टाइम के साथ साथ चलें और अपने साथ औरों को भी ले चलें, क्योंकि सपोर्ट टाइम ने यही सीखा है कि यदि हम कामयाब हो रहे हैं तो हमारे साथ और लोग भी कामयाब हो। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो आपका बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 2025 के इस 95% की स्ट्रेटेजी को जानते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो को बनाने का हमारा ये पर्पज है कि जिन स्टूडेंट के आप बोर्ड्स की क्लास आ चुकी है तो उन्हें थोड़ा सा यहाँ से मोटिवेशन मिलना स्टार्ट हो और वो अपनी पढ़ाई को यहाँ से कंटिन्यू करें। और हमारी भी ये कोशिश है कि उन्हें हम यहाँ से गाइड करते जाए। तो देखिए, हम अपने 95% के टारगेट को हिट करना है, उसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा अभी से मेहनत करनी होगी। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब हम एंड में मेहनत करते हैं तो हम इतने कम टाइम में उतना ज्यादा कवर नहीं कर पाते, फिर हमें अपने ट्रिक्स के साथ खेलना होता है और हमें उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा हेजिटेशन होने लग जाती है। तो उसी हेजिटेशन को कम करने के लिए और उस कम टाइम को थोड़ा सा लॉन्ग टाइम बनाने के लिए क्यों नहीं हम उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में अभी से अपनी प्रिपरेशन करें। मतलब हम अपनी स्टडी को यहीं से ऐसे शुरुआत करें कि हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़कर किसी एक टॉपिक को पकड़कर एक दिन में उसी टॉपिक को कवर करें। तो आपका इसमें क्या सजेशन रहेगा वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं और इसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, हमारी 95% की स्ट्रेटेजी कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले एक चीज आप ध्यान रखें कि अब आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। आप 10th 12th जो भी क्लास में हो और बोर्ड के स्टूडेंट के साथ साथ और भी स्टूडेंट इसे ध्यान दें जो भी अपने नई क्लास में जा चुके हैं और उन्हें अपने क्लास का टॉपर बनना है। तो प्लीज इन बोर्ड्स के स्टूडेंट के साथ साथ आप भी इसे फॉलो करें। ये स्ट्रेटेजी आपके हर टाइम काम आने वाली है। तो आपने क्या करना है, अब आपकी नई क्लासेस स्टार्ट हो चुकी होंगी, अब आपके पास उस क्लास की बुक्स भी आ चुकी होंगी। तो आप एक एक बार उन बुक्स को अच्छे से देखें, चाहे वो इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, चाहे किसी भी की भी हो। तो हर एक बुक को अच्छे से देखें और उसमें ये एनालिसिस करें कि हमने इससे पिछली क्लास में क्या पढ़ा था और इस क्लास की बुक्स में क्या एडवांस है, क्योंकि हर पिछली क्लास का एडवांस सिलेबस ही आगे क्लास में होता है। जैसे आप 10th में हो तो 9th में 10th का थोड़ा सा बेसिक होगा और उसका थोड़ा सा एडवांस लेवल आपको 10th में मिलेगा और ये हर क्लास में होता है। यदि आप 12th में जा चुके हो तो 11th आपका बेस होता
होता है और जो चीज आपको 11th में सीखने को मिलेगी उससे थोड़ा एडवांस 12th का सिलेबस होता है और ये हर क्लास में होता ही है। अब हमें पहले यही काम करना है कि हर बुक में हमें ये देखना है कि ये सिलेबस आपके पिछली क्लास से कितना एडवांस है। ये एनालिसिस करने के बाद आपको ये फील हो जाएगा कि इसका सिलेबस भी ज्यादा हार्ड नहीं है, इसका बेस तो हमें पता ही है, बस थोड़ी थोड़ी और हमें नॉलेज लेने की जरूरत है, प्रैक्टिस जरूरी है। और आपके स्कूल में टीचर्स होते ही हैं जो आपको गाइड करते हैं। अब हमने पहला काम तो ये अपने तरफ से कर लिया, इसके बाद 2-3 चीजें हमें और करनी है। एक तो आपको स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं, वो आपको गाइड करते हैं। दूसरा आपको करनी है सेल्फ स्टडी। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ? और उस सेल्फ स्टडी में अपना होमवर्क करना है। अभी मैं आपको समझाता हूँ आगे क्या करने वाला हूँ। तो जो हमने सबसे पहली बात करी है कि आपको स्कूल में टीचर्स गाइड करते हैं, आपको टीचर्स पढ़ाने आते हैं और वो टीचर आपको स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे, क्योंकि आपके लिए तो वो नया है ना, वो चीज आपके लिए नहीं है, तो टीचर भी आपको अच्छे से समझाते हैं। तो हमें उस टाइम पे क्या करना है, उस टॉपिक को बिल्कुल स्कूल में ध्यान से देखना है कि टीचर कैसे समझा रहे हैं और कौन सा क्वेश्चन कहाँ से कैसे हो रहा है, इस टॉपिक में आखिर है क्या। एक बार आप उस टाइम पे पढ़ लेते हो, उसके बाद आपके स्कूल टाइम में जो भी आपको खाली पीरियड मिलता है उसमें आप उस चीज की प्रिपरेशन कर लो। अगर माना नहीं करते हो तो भाई एक काम जरूर करना जो आ जाता है आपकी सेल्फ स्टडी और आपके होमवर्क में, तो इस चीज को तो आप हर हालत में इंप्लीमेंट करना है, तभी आप अपने 95% को हिट करने के लिए रेडी होंगे यदि आप ये काम करते हो तो। अदरवाइज आपको फिर वही करना होगा, एग्जाम से पहले हड़बड़ी होगी और उतनी ज्यादा आप प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। तो ये सेल्फ स्टडी और होमवर्क में हमें क्या करना है, उससे अच्छे से सुनो। जो आपने स्कूल में पढ़ा है, अच्छे से समझा है, आपको टीचर ने गाइड किया है, उसे अब हमें रिपीट करना है। बस जो चीज हमें स्कूल में सिखाई गई है, टीचर ने हमें बताया है, उसी को ही केवल रिपीट करना है, उससे ज्यादा कुछ भी स्ट्रेस नहीं लेना है। अब हमारे पास ज्यादा 5 या 6 सब्जेक्ट होते हैं, हो सकता है किसी का एडिशनल सब्जेक्ट हो तो उसके 6 सब्जेक्ट हो सकते हैं, तो हम यहाँ पर मिनिमम 5 मान के चल रहे हैं, मैक्सिमम 6। अब स्कूल में आप हर सब्जेक्ट को पढ़ के ही आते हो, तो एक दिन में आपको एक ही टॉपिक पढ़ाया जाता है स्कूल में भी, और ये मैं भी जानता ही हूँ क्योंकि हमने भी ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो स्कूल में भी आपको एक ही टॉपिक पढ़ाया जा रहा है और यदि आप उसी टॉपिक को घर आकर रिपीट करते हो तो वो टॉपिक आपके माइंड में रिपीट हो जाता है और जो कि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। तो बस यही हमें करना है कि आपको जब आप सेल्फ स्टडी करते हो और अपने होमवर्क में इस काम को करो, और हमें हर दिन केवल एक ही टॉपिक समझना है, कुछ ना कुछ नया सीखना है। तो बस इतना काम आप हर दिन करते हो ना, तो ऐसे में आपको पूरा सिलेबस भी कवर होता है और आपका कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छूटता है जिसे फिर आप ढूंढते फिरते हो। तो यदि आप इस ट्रिक को अपना लेते हो, इस स्ट्रेटेजी को अपना लेते हो, तो भाई फिर आपको कौन रोक सकता है आप 95% को हिट नहीं कर पाओ। बस अभी से हमें ये करते जाना है, अपने डेली रूटीन में फॉलो करना है। देन जब आपका एग्जाम टाइम आता है उस टाइम पे आप एक एक बार भी रिकॉल करोगे ना, कभी आपको ना ही हेजिटेशन होगी और ना ही आपके पास टाइम की कमी। तो मैं ये स्ट्रेटेजी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो आपके एग्जाम का एंड टाइम होता है ना, उस टाइम पे आपको हेजिटेशन ना हो और जो चीजें आपको आ रही हो उसे भी आप ना भूल पाओ। तो जो टॉपर लोग होते हैं ना, इन्हीं चीजों को फॉलो करते हैं, इसलिए आपको भी 2025 का टॉपर बनना है और अपने 95% के टारगेट को हिट करना है। तो आपको ये स्ट्रेटेजी अभी से अपनानी होगी। और ये उन बच्चों के लिए एक नया मोटिवेशन था जो अभी अभी नई क्लासेस में जा रहे हैं और 2025 के बोर्ड को हिट कर रहे हैं। आपको कुछ टाइम के बाद हम और ज्यादा गाइड करने वाले हैं, मतलब अभी हमारी एक्सप्रेस प्लानिंग की वीडियोस चल रही है, उसके बाद हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। तो अभी से रेडी हो जाओ 2025 में अपने 95% को हिट करने के लिए। और प्लीज एक काम और करके जाना कि दूसरों को शेयर जरूर करना और साथ ही आप चैनल को भी सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है। और हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।